सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वाइकिंग्स के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एशलॉक काफी मुश्किलों के साथ अपने चौथे बच्चे को जन्म दे देती है, मगर रैगनार अपने चौथे बच्चे को देख के खुश नहीं होता क्योंकि उसके पैरों में हड्डियां नहीं होती हैं। इस वजह से रैगनार बच्चे की भलाई के लिए बच्चे को मारने की कोशिश करता है, पर एशलॉक उसे रोक लेती है, जिसके बाद रैगनार और एशलॉग अपने चौथे बच्चे का नाम आइवर द बोनलेस रखते हैं। इसके बाद रैगनार, लगार्था और किंग हॉरिक अपने सारे साथियों के साथ मिलकर वेसेक्स जाते हैं, जहां रैगनार किंग एग्बर्ट से बातचीत करना चाहता था, मगर किंग हॉरिक किंग एग्बर्ट के मैसेंजर्स पर अटैक करवा देते हैं और सिर्फ उसके बेटे एथलवुल्फ को ही वहां से जिंदा जाने देते हैं। अब 9th एपिसोड की शुरुआत होती है किंग एग्बर्ट को दिखाते हुए, जो कि एथेल्स्टन की मदद से रोम वासियों की बैटल स्ट्रेटेजी को जान रहे होते हैं कि रोम के लोग बैटल वगैरह कैसे करते थे, और किंग एग्बर्ट इसे रैगनार के खिलाफ यूज करने का प्लान कर रहे होते हैं। किंग एग्बर्ट एथेल्स्टन से बोलते हैं कि हमें रैगनार के साथ लड़ाई करनी ही होगी, और एथेल्स्टन किंग एग्बर्ट से बोलता है कि रैगनार कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कि बातचीत ना करना चाहे। मैं रैगनार को काफी अच्छे से जानता हूँ, वो बस खेती करने के लिए जमीन ढूंढ रहा है। रैगनार बातचीत करके इस मैटर को जरूर सॉल्व करना चाहेगा, और अगर आप चाहो तो मैं रैगनार के पास जाके उससे बातचीत कर सकता हूँ। पर किंग एग्बर्ट जवाब देते हैं कि अगर रैगनार असल में मेरे से बातचीत करना चाहता तो वो मेरे मैसेंजर्स को ना मारता, और बात रही तुम्हें रैगनार के पास बातचीत करने के लिए भेजने की, तो तुम मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। सीन शिफ्ट होकर रैगनार के ऊपर जाता है, जो कि किंग हॉरिक पे गुस्सा होता है क्योंकि किंग हॉरिक ने किंग एग्बर्ट के मैसेंजर्स पर अटैक करवा के उन्हें जान से मार डाला। और किंग हॉरिक बोलते हैं कि उन्हें कोई बातचीत नहीं करनी, उन्हें बस किंग एग्बर्ट से अपना बदला चाहिए। और लगार्था बोलती है कि अगर हम किंग एग्बर्ट को हरा देते हैं तो शायद किंग एग्बर्ट हमें और ज्यादा जमीन और पैसा दे दे। रैगनार बोलता है चलो ठीक है, अगर तुम दोनों बातचीत नहीं करना चाहते हो तो मैं अकेले जाके किंग एग्बर्ट से बातचीत करता हूँ। मगर किंग हॉरिक रैगनार को रोकते हैं और बोलते हैं कि नहीं, तुम अकेले जाके हमारी आर्मी को डिवाइड नहीं करोगे। कल हम सब पूरे जोश, जुनून और ताकत से वेसेक्स पे हमला करके किंग एग्बर्ट पे लड़ेंगे। और इतना बोल के किंग हॉरिक वहां से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद बियॉन रैगनार के पास आता है और उससे पूछता है कि मरने का एहसास कैसा होता होगा। और रैगनार बोलता है ये तो तुम्हें मरे हुए लोग ही बता पाएंगे। बेसिकली यहाँ पे बियॉन थोड़ा सा नर्वस और घबरा रहा होता है कि कल के बैटल में कहीं वो मर ना जाए। पर रैगनार उसे समझाता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि उस ढोंगी बाबा ने मुझे बताया है कि तुम किसी राजा की बेटी शादी करोगे या फिर किसी ऐसे सफर पे जाओगे जहां समुंदर में कोई भी लहरें नहीं होंगी, यानी कि कल के बैटल में तो तुम नहीं मरने वाले। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है, जो कि परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे अपने गॉड्स भी रियल लग रहे होते हैं और थॉर, ओडिन, फ्रेया भी रियल लग रहे होते हैं। वो अपने लॉर्ड जीसस से राह दिखाने को बोलता है, साथ ही साथ उनसे ये भी प्रे करता है कि कल के बैटल में ना ही रैगनार मरे ना ही किंग एग्बर्ट। सीन शिफ्ट होकर नेक्स्ट डे की तरफ जाता है, जहां वाइकिंग्स वेसेक्स पे हमला करने के लिए जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें पहाड़ी के नीचे किंग एग्बर्ट की सेना दिखाई देती है। रैगनार थोड़ा रुकने को बोलता है, इतनी जल्दी अटैक करने से मना करता है, लेकिन किंग हॉरिक उसकी बात नहीं मानते और अपनी सेना लेके किंग एग्बर्ट की सेना के ऊपर अटैक कर देते हैं। लगार्था भी अपनी सेना लेके किंग एग्बर्ट की सेना के ऊपर अटैक कर देती है, पर तभी किंग एग्बर्ट दूसरी तरफ से अपनी और सेना भेज देते हैं। इसके बाद इन सबके बीच में एक बहुत ही घमासान बैटल चालू हो जाता है, और तभी पीछे से किंग एला की भी सेना आ जाती है, यानी कि वाइकिंग्स अब हर तरफ से घिर चुके हैं। बैटल में एथलवुल्फ रोलो के ऊपर हमला करके रोलो को इंजर्ड कर देता है। रोलो को इंजर्ड देख रैगनार रोलो की तरफ आने की कोशिश करता है, मगर किंग एग्बर्ट की सेना उसे रोलो के पास जाने नहीं देती। इसके बाद रैगनार देखता है कि वाइकिंग्स हार रहे हैं, तो वो सारे वाइकिंग्स को बैटलफील्ड छोड़ के जाने को बोलता है। और बियॉन्ड लगार्था, रैगनार, किंग हॉरिक, फ्लॉकी, टॉर्स्टन, हर कोई अपनी जान बचा के वहां से भाग जाता है। बैटल खत्म होने के बाद वहां बैटलफील्ड में एथेल्स्टन आता है, जिसे कि रोलो देखने को मिलता है, तो वो ये बात जाके किंग एग्बर्ट को बताता है कि रोलो कौन है। किंग एग्बर्ट सोचते हैं कि रोलो रैगनार का ब्रदर है, तो वो रोलो का यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से किंग एग्बर्ट डॉक्टर को रोलो का इलाज करने को बोलते हैं। सीन शिफ्ट होकर वाइकिंग्स की तरफ जाता है, जहां बैटल को हार जाने की वजह से बियॉन्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, और रैगनार उसे शाबाशी देते हुए बोलता है कि आज तुम काफी अच्छा लड़े, आज गॉड्स ने तुम्हारा साथ दिया। बियॉन्ड बोलता है ये कैसा साथ, हम तो बैटल हार गए, जिस पे रैगनार उसे समझाता है कि वी लिव्ड टू फाइट अनदर डे, यानी कि हम अगली बार जीत जाएंगे। बियॉन्ड बोलता है कि हम सब तो बच गए मगर रोलो नहीं बच पाया, जिस पे रैगनार बोलता है अरे नहीं, मेरा भाई रोलो इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता। इसके बाद
रैगनार सबसे बोलता है कि आज मेरे बेटे बियॉर्न को कोई भी तलवार, भाला, कुल्हाड़ी छू तक नहीं पाई। आज मेरा बेटा बहुत ही अच्छी तरह से लड़ा, जिसकी वजह से मैं अपने बेटे को नाम देता हूँ बियॉर्न आयरनसाइड का। अब से मेरा बेटा बियॉर्न आयरनसाइड के नाम से जाना जाएगा। बियॉर्न को मिले इस नाम की वजह से लगार्था भी अपने बेटे के ऊपर काफी प्राउड महसूस करती है। इसके बाद लगार्था सबसे बोलती है कि अब जब हम हार गए हैं तो क्या हमें वापस कैटागेट चले जाना चाहिए, जिसपे बियॉर्न बोलता है कि नहीं, अगर मेरे अंकल रोलो जिंदा है तो मैं उन्हें छुड़ाए बिना तो यहाँ से नहीं जा सकता। इसके बाद रैगनार लड़ाई में हुई हार की वजह से किंग हॉरिक पे ताना मारते हुए उनसे आगे का प्लान पूछता है, मगर किंग हॉरिक के पास रैगनार को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एला की तरफ जाता है, जहां वो किंग एग्बर्ट के साथ मिलके वाइकिंग्स पे अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एथेल्स्टन के ऊपर जाता है, जो कि रोलो के पास उसे चेक करने के लिए जाता है कि अब उसकी हालत कैसी है। मगर रोलो देखता है कि एथेल्स्टन वापस से एक प्रीस्ट बन गया है, उसने प्रीस्ट वाले कपड़े पहने हुए हैं, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और एथेल्स्टन से बोलता है कि तुमने हमें धोखा दिया है। फिर वो एथेल्स्टन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम तो वापस से क्रिश्चियन बन चुके हो, जिसपे एथेल्स्टन जवाब देता है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम, रैगनार और बाकी सब मेरी फैमिली हैं, तो मुझे तुम्हारी केयर है, जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मगर रोलो बोलता है कि अगर मेरे पास ताकत होती अभी तुम्हें मारने की तो मैं तुम्हें अभी मार डालता। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होकर वाइकिंग्स की तरफ जाता है, जहाँ वाइकिंग्स अपने मरे हुए वाइकिंग साथियों का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एला की तरफ जाता है, जो कि स्विमिंग पूल में नहाते हुए अपनी विक्ट्री एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर किंग एग्बर्ट से बोलते हैं कि हमें तुरंत वापस से वाइकिंग्स के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि अभी वो लोग वीक हैं और अगर अभी हम लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं तो हम लोग आसानी से उन्हें हरा पाएंगे। मगर किंग एग्बर्ट किंग एला की बात से एग्री नहीं करते और बोलते हैं कि अगर हम उनके ऊपर अभी अटैक करके उन सबको जान से मार भी डालते हैं तो वो लोग वापस से हमारे ऊपर अटैक करेंगे और शायद वापस से वो लोग दुगनी ताकत से हमारे ऊपर अटैक करें, और यही सारी चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी, जिसकी वजह से अगर हमें इन वाइकिंग्स को असल में रोकना है तो हमें इन वाइकिंग्स के साथ कोई एग्रीमेंट करना होगा जो कि दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल हो। और अगर ये वाइकिंग्स हमारे साथ कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो हम इन वाइकिंग्स की मदद से मर्सिया को भी कॉन्कर कर पाएंगे। किंग एला बोलते हैं कि हाँ, आपकी बात सही तो है, मगर इनके पास एग्रीमेंट का ऑफर लेके जाएगा कौन, जिसपे एथेलवुल्फ बोलता है कि हमें एथेल्स्टन को भेजना चाहिए, क्योंकि अगर वाइकिंग्स एथेल्स्टन को मार भी देते हैं तो इससे हमारा कोई घाटा नहीं होगा। इसके बाद दूसरे दिन एथेल्स्टन वाइकिंग्स के अड्डे पे पहुंच जाता है। एथेल्स्टन को देख सारे वाइकिंग्स सोच में पड़ जाते हैं और एथेल्स्टन अपने दोस्तों को देखकर खुश होता है। एथेल्स्टन बियॉर्न से उसके हाल चाल लेता है, जिसके बाद एथेल्स्टन सबको बताता है कि रोलो अभी भी जिंदा है, वो थोड़ा सा जख्मी है पर हाँ अभी भी वो जिंदा है। फिर लगार्था एथेल्स्टन से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जिसपे एथेल्स्टन बताता है कि किंग एग्बर्ट तुम लोगों के साथ बातचीत करके इस पूरे मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि इसी में दोनों पक्षों की भलाई है। और अगर बात रही तुम लोगों का भरोसा जीतने की, तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोग हॉस्टेजेस एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे का भरोसा जीतने के लिए। पर किंग हॉरिक एथेल्स्टन की इस बात को सुन के एथेल्स्टन का मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि एथेल्स्टन अब किंग एग्बर्ट के लिए काम कर रहा है। लेकिन लगार्था किंग हॉरिक की बात काटते हुए कहती है कि वो बातचीत करने में इंटरेस्टेड है। किंग हॉरिक बोलते हैं कि तुम ये फैसला नहीं कर सकती, जिस पे लगार्था बोलती है कि ठीक है, अगर आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते हो तो मत चलो, मैं और रैगनार अकेले ही किंग एग्बर्ट के पास बातचीत करने चले जाएंगे। इसके बाद लगार्था का रिप्लाई लेके एथेल्स्टन वापस जाने लगता है और रैगनार भी आधे रास्ते उसके साथ जाता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जो उसकी टीम है, मतलब कि जो सारे वाइकिंग्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एथेल्स्टन को मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो एथेल्स्टन की सेफ्टी के लिए आधे रास्ते भर उसके साथ जाता है। रास्ते में रैगनार एथेल्स्टन से पूछता है कि क्या तुमने अपना रिलीजन वापस से अपना लिया, जिसपे एथेल्स्टन जवाब देता है कि काश ये इतना सिंपल होता, क्योंकि मुझे आसमान में लॉर्ड जीसस दिखते हैं और बादलों में थॉर, तो मैं भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं असल में क्रिश्चियन हूँ या वाइकिंग। और रैगनार बोलता है कि काश एक दिन तुम्हारे भगवान और मेरे भगवान दोस्त बन जाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एथेल्स्टन किंग एग्बर्ट के महल पहुंच जाता है, जहाँ पे किंग एग्बर्ट से किंग एला पूछते हैं कि इस बार तुम हॉस्टेज के तौर पे वाइकिंग्स को किसको दोगे, जिसपे किंग एग्बर्ट बोलते हैं कि पहले मैं अपने बेटे को हॉस्टेज के तौर पे ऑलरेडी भेज चुका हूँ, पर इस बार मैटर थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूं कि आप जाओ, क्योंकि वो वाइकिंग्स मेरे बेटे को शायद हर्ट कर सकते हैं, पर वो वाइकिंग्स आपको हर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक पूरी कंट्री के राजा हो, और अगर वो लोग आपको किसी भी तरीके से हर्ट करते हैं तो उसकी उन्हें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर थोड़ी देर बाद वाइकिंग्स आ जाते हैं, हॉस्टेजेस की अदला बदली होती है, जहां किंग एला वाइकिंग्स के पास जाते हैं और रैगनार, लगार्था, बियॉर्न और किंग हॉरिक किंग एग्बर्ट से मिलने आते हैं। किंग एग्बर्ट भी रैगनार और उसके साथियों का बड़ी
ही अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। इसके बाद किंग एग्बर्ट की ओर से एथेल्स्टन सबके सामने समझौते का प्रस्ताव रखता है। वो बोलता है कि किंग एग्बर्ट इस पूरे मैटर को शांति से सुलझाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो आप सभी को बहुत सारा पैसा वैसा, धन दौलत और 5000 एकड़ की अच्छी जमीन खेती करने के लिए देंगे, मगर सिर्फ तभी जब आप लोग प्रॉमिस करते हो कि आप इन रिटर्न वेसेक्स और नॉर्थ एम्ब्रिया पे कभी भी अटैक नहीं करोगे। इसके बाद एथेल्स्टन सभी को प्रिंसेस क्विंथ्रिथ से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि जो भी वाइकिंग्स प्रिंसेस क्विंथ्रिथ की जंग के अंदर, वॉर के अंदर मदद करेगा, प्रिंसेस क्विंथ्रिथ उसे मुंह मांगा इनाम देंगी। फिर रैग्नार बोलता है कि मेरे भाई रोलो का क्या, उसका क्या होगा, जिसपे एथेल्स्टन उसे जवाब देता है कि अगर तुम लोग एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो रोलो को भी वापस आजाद कर दिया जाएगा। जिसके बाद लगार्था और रैग्नार एग्रीमेंट यानी कि समझौते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद रोलो को वापस वाइकिंग्स को सौंप दिया जाता है। किंग एला भी वापस आ जाते हैं। फिर रैग्नार एथेल्स्टन से बोलता है कि तुम यहाँ पे मत रुको, वापस कैटागेट चलो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कैटागेट जाता है, जहां हम देखते हैं कि थोरॉन फाइटिंग करने की ट्रेनिंग ले रही होती है कि तभी उसके पास एशलॉग आती है, जो कि थोरॉन से बोलती है कि जा थोरॉन, जी ले अपनी जिंदगी, अब से तुम एक स्लेव नहीं हो बल्कि एक आजाद औरत हो। साथ ही साथ एशलॉग गिफ्ट के तौर पे थोरॉन को कुछ नए कपड़े भी देती है। जिसके बाद थोरॉन नहाती है और उन कपड़ों को पहन के अपनी नई आजाद जिंदगी चालू करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग एग्बर्ट की तरफ जाता है, जो कि एथेल्स्टन के रैग्नार के साथ वापस जाने की वजह से काफी दुखी होते हैं। इसके बाद किंग एग्बर्ट उन वाइकिंग्स का स्वागत करने जाते हैं जो कि उनकी मर्सिया के खिलाफ वॉर में मदद करेंगे, और प्रिंसेस क्विंथ्रिथ भी इतने स्ट्रॉन्ग वाइकिंग्स को देख के खुश हो जाती हैं। इसके बाद रैग्नार अपने सारे साथियों के साथ वापस कैटागेट आ जाता है और एथेल्स्टन को देख के वहां पे सभी खुश हो रहे होते हैं। फिर बियॉन्ड को पता चलता है कि अब थोरॉन एक स्लेव नहीं बल्कि एक आजाद औरत हो गई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोलो का इलाज किया जा रहा होता है। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी होती है, तो उसके पैर की हड्डी को सही करने की कोशिश की जा रही होती है। इसके बाद हमें फ्लॉकी दिखाया जाता है, जिसके पास किंग हॉयक आके उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।